क्लास 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पूर्ण संख्या। इस चैप्टर के शुरू होने से पहले हम कुछ डिफिनीशन को समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। यानी कि जीरो से लेकर जितने भी आगे संख्याएं आती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। परवर्ती संख्या परवर्ती संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि अपने मूल से एक ज़्यादा होती है, जैसे 2 का परवर्ती 2 + 1 = 3। पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याएं होती है जो कि अपने मूल से एक कम होती है, जैसे 2 का पूर्ववर्ती 2 - 1 = 1। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन 1, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए हम प्रत्येक संख्या में एक को जोड़ते जाएंगे, जैसे 10,999 + 1 = 11,000। 11,000 + 1 11,001। 11,001 + 1 = 11,002। अतः 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं 11,000, 11,001, 11,002। क्वेश्चन नंबर 2, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक पहले आने के लिए हम उस संख्या में एक को घटा दिया करेंगे, जैसे 10,001 - 1 = 10,000। 10,000 - 1 9,999। 9,999 - 1 = 9,998। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं हैं 10,000, 9,999, 9,998। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसको निकालने के लिए 53 में से 32 को घटा देंगे और उसमें से एक को घटा देंगे तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलेगी, जैसे 53 - 32 - 1, यानी कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। हम लोग शुरू में परिभाषा में समझे हैं। परवर्ती मतलब उस संख्या के एक बाद के संख्या को उसकी परवर्ती संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1 का परवर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे, यानी 2, 4, 4, 0, 7, 0, 1 + 1 = 2, 4, 4, 0, 7, 0, 2 होगा। बी 1, 0, 0, 1, 9, 9 की परवर्ती संख्या निकालने के लिए इसमें भी एक जोड़ देंगे, यानी 1, 0, 0, 2, 0, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन सी 1, 0, 9, 9, 9, 9, 9 की परवर्ती संख्या निकालने के लिए इसमें भी एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 1, 5, 0। क्वेश्चन नंबर डी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 का परवर्ती संख्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब ठीक उससे पहले की संख्या, यानी उस संख्या में से एक घटा देने से पूर्ववर्ती संख्या निकल जाती है। ए 94, 94 का पूर्ववर्ती है 94 - 1 93। 10,000, 10,000 का पूर्ववर्ती है 10,000 - 1 9,999। क्वेश्चन सी 20,809, 20,809 का पूर्ववर्ती है, सॉरी इधर क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, 2,08,090 का
पूर्ववर्ती है 2889। क्वेश्चन डी 765431 का इसका पूर्ववर्ती है 765432 क्वेश्चन नंबर 7 संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा और छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ए 530 और 503 दो संख्याएं दी गई है। 530 जो कि 503 से बड़ी है, इसलिए 530 के बाईं ओर है। बी 370 और 307 307 से बड़ी संख्या है, इसीलिए 370 के बाईं ओर है। 9 8 7 6 5 और 5 6 7 8 9 दो संख्याएं दी गई है। 5 6 7 8 9 से 9 8 7 6 5 बड़ी संख्या है, इसलिए 9 8 7 6 5 5 6 7 8 9 के बाईं ओर है। डी 9 8 3 0 4 1 5 और दूसरी संख्या 1 0 0 2 3 0 0 1 दी हुई है। 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1 से बड़ी है, इसलिए 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1 के बाईं ओर है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 400 संख्या 399 के पूर्ववर्ती है, ये भी असत्य है, क्योंकि 399 के पूर्ववर्ती 398 है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, सत्य है, क्योंकि 599 के बाद 600 ही आता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, असत्य है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, असत्य है, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, असत्य है, क्योंकि 1 के पहले 0 होता है जो कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 1 और 12 के बीच में स्थित है, असत्य है, क्योंकि 1 और 12 के बीच कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य है, क्योंकि 0 के बाद जो भी संख्या आएगी वो नकारात्मक में आती है। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, असत्य है। इस प्रकार क्लास 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन हल हो चुका है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 आएगा।